भाजपा की बीते कल धर्मशाला में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं, जिन पर जल्द ही बीजेपी हाईकमान मोहर लगाएगी। हिमाचल में आने वाले 3 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट पर चुनाव में भाजपा की जीत तय है। यह बात भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उसी वक्त उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी जिस वक्त ये सीटें खाली हुई थी। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। आम लोगों के मुद्दे पर हमेशा भाजपा चुनाव लड़ती है, इसलिए लोग भली भांति जानते हैं कि किसकी नीतियां जन विरोधी है, किसकी जनता के हित में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से तैयार है। जब से ये सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तब से ही इनके उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। संगठन स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेशाध्यक्ष जी ने मिलकर बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और सरकारी स्तर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहां जो विकास कार्य चले हैं उनका शिलान्यास किया है, जो पूरे हो गए उनके उद्घाटन किए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। इसलिए हम संगठन और सरकार दोनों स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयार है और अब बेहतर तालमेल संगठन और सरकार में है। इसलिए उस आधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो चुनाव में आते हैं, मुद्दों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने देश हित, प्रदेश हित और जनहित में अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। उसके कारण निश्चित रूप से आम जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। उस आधार पर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। सर, एक बयान जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पिछले कल धर्मशाला में संपन्न हुई है और उस बैठक में 3 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इन चारों सीटों के लिए जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है अंतिम नाम की घोषणा कर देगा। सर, उपचुनाव के लिए तैयार भी कितना है भाजपा? हालांकि कुछ मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं और एक बयान भी जो है वो विक्रमादित्य की तरफ से दिया गया कर्मचारियों को लेकर। वहीं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जो कर्मचारियों को लेकर बयान कहा था, भाजपा द्वारा उनके बयान पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस पर रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया गया है। उनके कहने का मतलब यही था और इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। ये तो कांग्रेस का एजेंडा पहले से ही है। देखिए, आप भी जानते हैं कि वो बयान किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबने सुना है और जो उन्होंने कहा मुझे तो उस पर ज्यादा हैरानी भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है, बदले की भावना से अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी राजनीतिक आधार पर उन्होंने प्रताड़ित हमेशा किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। जो विक्रमादित्य क्योंकि युवा विधायक है, उनके मुंह से सच्चाई निकली है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बदले की भावना की राजनीति की कड़ी निंदा करती है और ये मानती है कि इस तरह की राजनीति ना तो प्रदेश हित में रहती है ना तो जनहित में रहती है। इसलिए हम इस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं और जो विक्रमादित्य जी ने सफाई दी है वो सफाई किसी के गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके बयान, उनके भाषण से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उनका भाषण लाइव हुआ है, सबने सुना है और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जो
जनता के सामने आया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।